તો આજે કેન્દ્રીય કેબિનેટ સ્થાનિક એલપીજી માટે 22,000 કરોડ રૂપિયા આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે। કેબિનેટના આ નિર્ણયની જાણકારી સૌથી પહેલા સીએનબીસી બજારે તમને આપી હતી અને હવે સરકારે આની સત્તાવાર જાહેરાત કરી દીધી છે। 22,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने खर्चा वहन किया है वो वन टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है ताकि आम नागरिक के ऊपर देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। तो उसके लिए वन टाइम ग्रांट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। અને કેબિનેટના નિર્ણય ઉપર વધુ વિગત લઈએ લક્ષ્મણ રોય પાસેથી। लक्ष्मण अपनी साथ है। लक्ष्मण, कैबिनेट ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सब्सिडी देने का जो फैसला किया है उसका मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैसला है घरेलू एलपीजी सिलेंडर को लेकर के। सरकार ने इसके लिए 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी करने का फैसला लिया है। ये 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी घरेलू एलपीजी सिलेंडर वाली जो कंपनियां हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिसको बीपीसीएल और एचपीसीएल कहते हैं, इनके बीच ये 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बांटी जाएगी। ये सब्सिडी जो है बजट में जो आवंटित की गई थी करीब 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी, उससे अतिरिक्त होगी। और ये सब्सिडी देने की ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि जून 2020 से जून 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतें करीब 300% तक बढ़ी, लेकिन इन कंपनियों ने घरेलू एलपीजी की कीमतें सिर्फ 72% बढ़ाई। इस वजह से इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, या फिर कहें तकनीकी भाषा में अंडर रिकवरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी नुकसान या फिर अंडर रिकवरी के एवज में सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का फैसला लिया है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने करीब 26,000 करोड़ रुपए से लेकर 28,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन दिया गया है सिर्फ 22,000 करोड़ रुपए। और ये भी जो पैसा दिया गया है, बता दूं, ये सिर्फ घरेलू एलपीजी के लिए है, ना कि पेट्रोल के लिए है और ना कि डीजल के लिए है। जी लक्ष्मण, ये तो बात हुई एलपीजी की सब्सिडी को लेके, लेकिन इसके अलावा कैबिनेट में और कौन से फैसले लिए गए हैं? इसके अलावा करीब 6 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, लेकिन उसमें से 3 सबसे ज़्यादा जो अहम है वो आपको बता दूं कि सरकार ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल में बदलाव करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं उनके काम काज में ज़्यादा पारदर्शिता लाई जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जाए, फंड जुटाने का रास्ता आसान किया जाए, बोर्ड के मेंबर को ज़्यादा सशक्त किया जाए, बोर्ड के मेंबर को ज़्यादा चुनाव में अधिकार दिए जाएं, चुनाव ज़्यादा पारदर्शी तरीके से हो। इन सब के लिए सरकार ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और संसद के अगले सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो बता दूं कि कांडला में 2 खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने हैं। एक कांडला के टूना टेकरा में मल्टीपर्पज़ कार्गो बर्थ बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें करीब 1,719 करोड़ रुपए का लागत आना है। इसी तरीके से कांडला के टूना टेकरा में मल्टीपर्पज़ कार्गो टर्मिनल बनाने को भी मंजूरी दी गई है। और साथ ही साथ सरकार ने कॉम्पिटिशन एक्ट में भी कुछ ज़रूरी बदलाव किए हैं ताकि कारोबार करने के रास्ते को और ज़्यादा आसान किए जाए।